हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। क्या आप लोग भी वर्ब को बहुत याद करते हो बट आपको वर्ब याद नहीं होती हैं? क्या आप भी जब टेंस बनाने बैठते हो या एक्टिव पैसिव बनाते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो तो उसमें आपको वर्ब प्रॉब्लम आती है? तो डोंट वरी, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वर्ब याद कराने की ऐसी जहर ट्रिक के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करूंगा कि आज के बाद आप जो है वर्ब प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पर भी आपको जो है वर्ब लिखने में, वर्ब परिवर्तन करने में समस्या नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि वीडियो आ जाए पसंद तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और सीखते हैं कमाल कमाल की जानकारी। तो नंबर 1 पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्रुप नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ये तीनों अलग अलग होती है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ये पहली, दूसरी, तीसरी तीनों फॉर्म एक दूसरे से अलग होती हैं। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये सर होती कितनी है? तो डोंट वरी, आप लोग जितनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये इतनी ही होती है, इसके अलावा होती ही नहीं है। और जब इसके अलावा होती ही नहीं है तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ग्रुप ए ये ऐसा ग्रुप है जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी तीनों एक दूसरे से अलग होती हैं। ये टोटल इतनी ही होती हैं। आगे देखिए आप लोग, जो ग्रुप बी है, अब इस ग्रुप बी में पहली फॉर्म जो मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो अलग होती है बट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों एक ही जैसी रहती है। मतलब पहली अवस्था को छोड़ करके दूसरी और तीसरी अवस्था जो होती है वो सेम रहती है, एक ही जैसी रहती है। अब फिर आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ये कितनी होती है? तो आप लोग यकीन माने जितनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो टोटल इतनी होती है, इसके अलावा जब होती नहीं है तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिए और टोटल इतनी होती है। आप कोई भी कॉपी किताब उठा करके देख लीजिए, इससे ज्यादा आप नहीं पाओगे। आई मीन जो फर्स्ट फॉर्म है उसको छोड़ करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है और टोटल इतनी होती है, इसके अलावा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप सी। और एक ग्रुप सी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी रहती हैं। इसमें जो है कोई भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब फर्स्ट फॉर्म याद कीजिए, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जब एक ही जैसी रहती है तो इसको आपको अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। और ग्रुप डी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहली अवस्था होती है इसको छोड़ करके दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में ईडी जोड़ा जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, अरे ये तो इतनी होती हैं बट इतनी नहीं होती हैं। यहाँ पर मैंने इतना लिखा हुआ, इसके लास्ट में आप लोग देखिए ईटीसी लिखा हुआ है। अब ईटीसी का मतलब होता है इटसेट्रा, मतलब इत्यादि। इतनी जो है टोटल मतलब सामने लिखी हुई है, इसके अलावा हजारों की संख्या में और होती हैं। अब आपको उसको मतलब कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब पहली अवस्था को छोड़ करके दूसरी और तीसरी अवस्था में केवल आपको ईडी जोड़ना है। तो मतलब जब ईडी जोड़ना है तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग ग्रुप ए, बी और सी ये ग्रुप केवल 3 याद कर लीजिए और जो डी ग्रुप है इसको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। 3 को छोड़ कर कोई भी आ जाए उसमें आपको क्या जोड़ना है? ईडी जोड़ना है। आपको एक जो है साथ साथ में चीज बताते चलो कि जो मतलब ईडी वाली अवस्थाएं होती हैं, ईडी वाली जो वर्ड्स होती हैं ये लगभग 97% होती हैं। 97% ईडी वाली मतलब 97% ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें ईडी जोड़ा जाता है और ये केवल 2-4% ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक जैसी रहती हैं। तो आपको केवल लगभग 3% ये क्रियाएं याद करना है। बाकी 97% जब यही क्रिया रहती है जिसमें ईडी जोड़ा जाता है तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के बाद आप लोग ग्रुप ए, बी, सी इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि आप कभी भी वर्ष में फंसोगे नहीं। तो आई होप यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना